रियलिटी वीआर एक उन्नत मानव कंप्यूटर इंटरफेस है जो यथार्थवादी वातावरण का अनुकरण करता है। प्रतिभागी आभासी दुनिया में घूम सकते हैं। वे इसे विभिन्न कोणों से देख सकते हैं, इसमें पहुंच सकते हैं, इसे पकड़ सकते हैं और इसे नया आकार दे सकते हैं। हेरफेर के लिए प्रतीकों की कोई छोटी सी स्क्रीन नहीं है और न ही कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कमांड दर्ज करने की जरूरत है। वर्चुअल रियलिटी शब्द का श्रेय जेरोन लैनियर को दिया जाता है, जो वीपीएन रिसर्च के संस्थापक थे। साइबरस्पेस शब्द विलियम गिब्सन ने अपने 1984 के विज्ञान कथा उपन्यास न्यूरोमांसर में गढ़ा था। साइबरस्पेस को अंततः वर्चुअल रियलिटी वातावरण माना जाता है। यह एक वैकल्पिक कंप्यूटर ब्रह्मांड है जहां डेटा प्रकाश के शहरों की तरफ मौजूद है। सूचना कार्यकर्ता साइबरस्पेस में प्रवेश करने और इसके डेटा राजमार्गों की यात्रा करने के लिए एक विशेष वर्चुअल रियलिटी सिस्टम का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें कहीं भी जाने के लिए शारीरिक रूप से स्वतंत्र होने का अनुभव मिलता है। आभासी वास्तविकता कई तरह के क्षेत्रों से आती है। यह तकनीक की एक पूरी नई शाखा की तुलना में पहले से अलग-अलग विषयों का अभिसरण है। आभासी वास्तविकता में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबरनेटिक्स, डेटाबेस डिजाइन, रियल टाइम और वितरित सिस्टम सिमुलेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मानव इंजीनियरिंग, स्टीरियोस्कोप, मानव शरीर रचना और यहाँ तक कि कृत्रिम जीवन भी शामिल है। आभासी वास्तविकता प्रणाली बनाने की कई चुनौतियों में शामिल है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मानव कारक और उच्च गति वाले नेटवर्क पर वीआर। मुख्य विचार विसर्जन और अंतरक्रियाशीलता है। विसर्जन का अर्थ है विकर्षणों को रोकना और केवल उस जानकारी पर चुनिंदा रूप से ध्यान केंद्रित करना जिसके साथ प्रतिभागी काम करना चाहता है। अंतरक्रियाशीलता का अर्थ है आभासी दुनिया में घटनाओं के साथ मनुष्यों की अंतरक्रिया करने की क्षमता। एक आभासी वास्तविकता प्रणाली में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। उपयोगकर्ता क्रियाओं पर प्रतिक्रिया, वास्तविक समय 3D, ग्राफिक्स और विसर्जन की भावना। आभासी वास्तविकता कैड सिमुलेशन, प्रोजेक्टेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता, टेलीप्रेजेंस और डेस्कटॉप वर्चुअल रियलिटी जैसे विभिन्न रूप लेती है। कैड सिमुलेशन का उपयोग हवाई जहाज के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टेड रियलिटी एक ऐसी प्रणाली को प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण तकनीक का उपयोग करती है जो रिजोल्यूशन, रंग और फ्लिकर-फ्री स्टीरियो के संदर्भ में वर्कस्टेशन स्क्रीन की गुणवत्ता से मेल खाती है। संवर्धित वास्तविकता में सी थ्रू हेड माउंटेड डिस्प्ले HMDS वास्तविक दुनिया पर आभासी 3D ऑब्जेक्ट्स को सुपरइम्पोज करते हैं। बाहरी दुनिया कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न ग्राफिक्स के साथ दिखाई देती है। टेलीप्रेजेंस तकनीक के साथ आभासी दुनिया में वस्तुओं में हेरफेर करते हुए परिणाम वास्तविक दुनिया के एक दूरस्थ स्थान पर होते हैं। डेस्कटॉप वर्चुअल रियलिटी पारंपरिक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम का एक उपसमूह है। यह पारंपरिक कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट और डेटा ग्लव सेंसर का उपयोग करता है, जो उंगलियों के मोड़ और लचीलेपन को मापता है, उपयोगकर्ता की क्रियाओं को कैप्चर करता है और कंप्यूटर को नई छवियां और ध्वनि संकेत उत्पन्न करने का निर्देश देता है। स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले जैसे प्रभावक ऑपरेटर की इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। रियलिटी सिम्युलेटर सेंसर और प्रभावकों को जोड़ता है ताकि संवेदी अनुभव उत्पन्न हो सके जो भौतिक वातावरण में होते हैं। रियलिटी सिम्युलेटर वर्चुअल भ्रम को जीवित रखने के लिए लगातार सेंसर और प्रभावक जानकारी निकालता रहता है। नवीनतम विकास वर्चुअल रियलिटी के मनोरंजन से लेकर संचार तक वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान तक कई तरह के उपयोग है। वर्तमान में इसकी स्थिति 1960 के दशक के शुरुआती दौर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के समान है, जब उपयोगकर्ता हेड माउंटेड डिस्प्ले के बजाय कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जैसे शुरुआती उपकरणों का उपयोग करते थे। हालांकि स्थानिक जागरूकता का समान स्तर गायब है, लेकिन मौजूदा हेड माउंटेड डिस्प्ले की अपर्याप्तता के कारण यह व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है।
आर्किटेक्चर वर्चुअल रियलिटी का केंद्रीय उद्देश्य प्रतिभागी को एक ऐसे वर्चुअल वातावरण में रखना है जो प्रतिभागी को वहां होने का एहसास कराता है। इसके लिए मानवीय अवधारणात्मक और मांसपेशी प्रणालियों को वर्चुअल वातावरण से जोड़ना आवश्यक है। एक वीआर सिस्टम में 3 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, एक सेंसर, 2 इफेक्टर्स और 3 रियलिटी सिमुलेटर। सेंसर जैसे कि हेड को क्षेत्र, लेकिन आभासी वास्तविकता का महत्व पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से समझा जाता है। यूरोप, एशिया और अमेरिका की सरकारों ने अनुसंधान का समर्थन करने के लिए धन आवंटित किया है। वर्तमान अनुसंधान और अनुप्रयोगों को 2 सामान्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है, एक विशेष व्यवसायों या हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, जैसे कि आभासी उत्पाद डिजाइन और सर्जिकल सिमुलेशन, और 2 प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उसे बेहतर बनाने के प्रयास, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक डिवाइस, उच्च गुणवत्ता वाले आरामदायक डिस्प्ले और तेज सटीक 3D ट्रैकर। अवधारणात्मक मॉडल मनोवैज्ञानिक विसर्जन मीडिया अनुभवों के लिए प्रभावशीलता का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन माप है। मानव मस्तिष्क वास्तविक दुनिया से जानकारी कैसे प्राप्त करता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। आभासी वास्तविकता सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मानव मस्तिष्क को वास्तविक दुनिया से समान संदेश कैसे बना सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मानव अवधारणात्मक प्रणाली के कार्य सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। वर्चुअल रियलिटी डिवाइस स्टीरियोस्कोपिक मॉड एक महत्वपूर्ण उन्नति है जो वर्चुअल रियलिटी को और अधिक यथार्थवादी बना देगा। इसका उद्देश्य ऐसी जगह से छवियां बनाना है जो दर्शकों के देखने के उन्मुखीकरण को गतिशील रूप से ट्रैक करती है। इस प्रकार एक विश्वसनीय 3D भ्रम पैदा होता है। हालांकि उच्च रिजोल्यूशन और घटनाओं को ट्रैक करने की क्षमता की संभावित मांग के बावजूद वर्तमान में कोई हार्डवेयर सफलता नहीं है। एचएमडी और दूरबीन ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर बोम डिस्प्ले अभी भी सबसे आम वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले डिवाइस है। हेड ट्रैकिंग के लिए विकल्प मुख्य रूप से है एक अल्ट्रासोनिक जैसे कि लॉजिटेक ट्रैकिंग डिवाइस या 2 चुंबकीय जैसे कि पोलहेमस 3 स्पेस या एसेंशन टेक्नोलॉजी कॉर्प द्वारा तबड़ चुंबकीय दृष्टिकोण पर आधारित ट्रैकर अल्ट्रासोनिक उपकरणों की तुलना में अधिक सटीक हो सकते हैं, लेकिन काफी अधिक महंगे हैं। ट्रैकिंग के लिए वर्तमान मुख्य अनसुलझी समस्या पर्याप्त विलंब समय या विलंबता है। विलंबता उस समय के बीच की देरी है जब उपयोगकर्ता अपना सिर हिलाता है और संशोधित छवि प्रदर्शित होती है। ट्रैकिंग और पंजीकरण द्वारा योगदान की गई देरी उपकरण और ग्राफिक्स की जटिलता पर निर्भर करती है। छवि रेंडरिंग पॉलीगोन रेंडरिंग पर आधारित है। पॉलीगोन रेंडरिंग जितनी सटीक होगी, छवि का प्रदर्शन उतना ही धीमा होगा। फिर भी वैज्ञानिकों ने आभासी वास्तविकता की वास्तविकता को बढ़ाने के लिए कई एल्गोरिदम या दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए माइकल डेरिंग के पास वर्कस्टेशन कैथोड रे ट्यूब सीआरटी पर हेड ट्रैक स्टीरियो डिस्प्ले के लिए उच्च रिजोल्यूशन को सटीक रूप से बढ़ाने का एक तरीका है। इसमें हेड ट्रैकिंग की भविष्यवाणी करने के चरण, दर्शकों के नेत्र बिंदुओं का गतिशील ऑप्टिकल स्थान, भौतिक रूप से सटीक स्टीरियो परिप्रेक्ष्य देखने वाले मैट्रिक्स और ग्लास सीआरटी के प्रभावी और वक्रता विकृतियों के लिए सुधार शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के रोनाल्ड अजुमा ने ऑप्टिकल सी थ्रू एचएमडी में स्थिर और गतिशील पंजीकरण को बेहतर बनाने के लिए 2 तरीके पेश किए हैं। सबसे पहले एक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर का उपयोग आवश्यक सीमा और सटीकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखने के मापदंडों को 3 चरणों में कैलिब्रेट किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के देखने के कोण और स्थिति दर्ज कर सके। दूसरा, एचएमवी पर लगे जड़त्वीय सेंसर उपयोगकर्ता के सिर की गति का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करते हैं। परिणाम स्वरूप गतिशील त्रुटियां कम हो जाती है। अजुमा का दावा है कि जड़त्वीय सेंसर के साथ पूर्वानुमान लगाने से जड़त्वीय सेंसर के बिना पूर्वानुमान लगाने की तुलना में 2 से 3 गुना कम त्रुटियां होती है।
और बिना किसी पूर्वानुमान के उपयोग करने की तुलना में 5 से 10 गुना कम त्रुटियां होती हैं। स्पर्श अवधारणा स्पर्श विसर्जन आभासी वास्तविकता के लिए दृश्य और श्रवण अवधारणाओं की तरह ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए टेलीप्रेजेंस तकनीक में उपयोगकर्ता को रिमोट रोबोट ग्रिपर से सहज बल और स्पर्श प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। हालांकि स्पर्श इंद्रियों पर शोध दृश्य और श्रवण इंद्रियों से पीछे रह गया है। बल और स्पर्श प्रतिक्रिया उपकरणों के विभिन्न प्रकार हैं। हालांकि केवल 2 प्रमुख हैप्टिक डिवाइस प्रकार है। एक दस्ताने जैसा उपकरण है, जैसे कि डेक्सट्रस हैंड मास्टरा, जिसे लैबोरेटोरी डी रोबोटिक डे पेरिस द्वारा विकसित किया गया है। आर्ट्स ग्लव, जिसे इटली के इस उद्देश्य के लिए उपकरण पर्याप्त नहीं है। उच्च गति वाले नेटवर्क पर आभासी वास्तविकता एक शोध उपकरण के रूप में बहुत आशाजनक है। इस उद्देश्य के लिए तकनीक में शामिल है एक वितरित वास्तविक समय विषम कंप्यूटिंग, 2 बड़े डेटा सेट, 3 रिमोट इंस्ट्रूमेंटेशन, 4 सहयोग और 5 उन्नत ग्राफिकल डिवाइस। उच्च गति वाले नेटवर्क पर सुपर कंप्यूटिंग टू वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टू वर्चुअल रियलिटी संचार के अनुप्रयोगों को सैन डिएगो में वार्षिक अपमयी सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन दिसंबर 1995 में प्रदर्शित किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च नुकर के क्लाइमेट सिमुलेशन प्रयोगशाला के उदाहरण में ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जीआईआई टेस्ट बेड इंफॉर्मेशन वाइड एरिया ईयर IWAY पर चल रहा था। प्रदर्शन ने दिखाया कि बड़े पैमाने की समस्याओं को बहुत साइटों पर वैज्ञानिकों के लिए वितरित और विषम कंप्यूटिंग में विघटित किया जा सकता है। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला के कुछ हिस्सों को साइट पर भी ले जा सकते हैं, या वे अपने प्रयोग डेटा का आदान प्रदान करने और तथाकथित साइबर प्रयोगशाला पर एक दूसरे से सीखने के लिए अन्य वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। पिछले उदाहरणों में प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उसे पूर्ण करने के लिए आभासी वास्तविकता अनुसंधान गतिविधियों का वर्णन किया गया है। हालांकि कई इंजीनियरिंग अनुप्रयोग पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। आभासी उत्पाद विकास, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा कठोर है, इसलिए लंबे उत्पाद विकास चक्र उपयुक्त नहीं है। जितनी जल्दी कोई कंपनी बाजार में एक नया उत्पाद पेश करती है, उतनी ही बड़ी बाजार हिस्सेदारी और अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी संभावनाएं बेहतर होती है। आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी को इस उद्देश्य के लिए एक आशाजनक उपकरण माना जाता है। जिन क्षेत्रों में यह मदद कर सकती है उनमें डिजाइन समय को कम करना, लागत कम करना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदर्शन में सुधार करना शामिल है। उत्पादों को कंप्यूटर के वर्चुअल वातावरण में ही मॉडल किया जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है और डिजाइन को परिष्कृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्रिसलर कोर्प और फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने उत्पादों के सभी विकास चरणों को डिजाइन और विजुअलाइज करने के लिए वर्चुअल डिजाइन वातावरण का उपयोग किया है। उत्पाद विकास का समय लगभग 36 महीने से घटकर 24 महीने से कम हो गया। वर्चुअल डिजाइन सिस्टम पर कई शोध गतिविधियां हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी के डार्मस्टाट में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स ने वर्चुअल उत्पाद डिजाइन अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए वर्चुअल डिजाइन 11 नामक एक वर्चुअल रियलिटी टूल सेट विकसित किया है। यह सिस्टम उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्रोतों से डेटा आयात करने, डेटा को प्रीप्रोसेस और बढ़ाने, वास्तविक समय में डेटा के साथ बातचीत करने और हेरफेर करने और विभिन्न दृश्य श्रव्य सुविधाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। सर्जिकल सिमुलेशन चिकित्सा कर्मियों को एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर वातावरण का उपयोग करके अभ्यास करने या एक जटिल कार्य करने की अनुमति देता है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI और कंप्यूटर टोमोग्राफी CT जैसे कई छवि मॉडलिटी का उपयोग 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। यह चिकित्सा कर्मियों को ट्यूमर की मात्रा, हड्डी, रक्त वाहिकाओं, नसों और रोगी के आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
स्टीरियोटाइपिक फ्रेम और एनाटॉमिकल लैंडमार्क जैसी कई तकनीकों को इन छवियों को पंजीकृत करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सर्जिकल सिमुलेशन के लिए एक बड़े विरूपण परिमित तत्व मॉडल का उपयोग किया जाता है। सर्जिकल वर्चुअल वातावरण ऑपरेशन के दौरान सर्जनों के लिए एक सहायता हो सकता है और सिमुलेशन के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वैज्ञानिक सर्जनों के लिए टेलीप्रेजेंस तकनीक में कठिनाइयों को दूर करने के लिए संवर्धित वास्तविकता तकनीक का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। संवर्धित वास्तविकता तकनीक एक छवि को वस्तुओं पर लगातार ओवरले करने की अनुमति देती है। यह सर्जनों को चीरों के लिए सटीक स्थानों की योजना बनाने, ट्यूमर के मार्जिन को परिभाषित करने और महत्वपूर्ण संरचनाओं का सटीक रूप से पता लगाने में मदद करता है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जो कई अन्य क्षेत्रों से प्रेरित है। फिर भी अपने क्षेत्र में यह मानवीय कारकों और सक्षम प्रौद्योगिकियों के एक तंग युग्मन द्वारा विशेषता है। महत्वपूर्ण चुनौतियां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानवीय कारकों और उच्च गति वाले में हार्डवेयर ट्रैकिंग सेंसर पर निर्भर करता है। हालांकि यह वर्चुअल दुनिया को उत्पन्न करने वाले सॉफ्टवेयर द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के लिए वास्तविक समय का प्रदर्शन देने के लिए समय महत्वपूर्ण संगणना आवश्यक है। वर्चुअल रियलिटी के लिए अधिकांश वर्तमान दृष्टिकोण पॉलीगोन रेंडरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें विभिन्न संख्या में पॉलीगोन के साथ प्रत्येक ऑब्जेक्ट के आकार का अनुमान लगाना शामिल है। यह एल्गोरिदम केवल सरल वर्चुअल दुनिया के लिए वास्तविक समय का प्रदर्शन दे सकता है। समृद्ध दुनिया को संभालने के लिए बेहतर एल्गोरिदम कहीं और से आना चाहिए। 3D ऑब्जेक्ट बनाना उत्पाद विकास में शामिल मैकेनिकल और औद्योगिक डिजाइनरों का प्राथमिक कार्य है। वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ताओं को 3D ग्राफिक्स के साथ काम करने के लिए एक प्रत्यक्ष हेरफेर विधि प्रदान कर सकती है। क्योंकि 3D कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में उच्च स्तर की जटिलता होती है, इसलिए आगे के सुधारों की आवश्यकता होती है। इंटरैक्शन को सिस्टम उपयोगकर्ताओं को यह महसूस कराना चाहिए कि वे वास्तविक ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं या उसमें हेरफेर कर रहे हैं। मानवीय कारक किसी भी वर्चुअल रियलिटी इंटरफेस के लिए स्वाभाविकता ही लक्ष्य है। इस प्रकार यह समझना आवश्यक है कि मानव जैविक प्रणाली वर्चुअल वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया करती है और उसके साथ कैसे बातचीत करती है। वर्चुअल रियलिटी डेवलपर्स को अवधारणात्मक मनोवैज्ञानिकों से दोस्ती करने की सलाह दी जाती है, जो इन मुद्दों को समझने में विशेषज्ञ है। मानव की मांसपेशियां और हड्डियां कैसे काम करती है, मनुष्य किस तरह से उत्तेजनाओं की व्याख्या करता है और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का इंजीनियरों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। हाई स्पीड नेटवर्क पर वर्चुअल रियलिटी तकनीक को हाई स्पीड नेटवर्क में अनुवाद करने में अभी भी कई बाधाएं और चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, बड़े पैमाने की समस्याएं जो समानांतर में वितरित विषम कंप्यूटिंग में विघटित होती है, दूरस्थ साइटों में उपकरणों की संगतता जैसे प्रोसेसर की संख्या के प्रति संवेदनशीलता का आगे अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें नेटवर्क वाले कंप्यूटरों के लिए कई इंटरैक्टिंग उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। IWAY में संचार तंत्र का भी अधिक अध्ययन किया जाना चाहिए। आभासी वास्तविकता अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि कई समकालीन अनुप्रयोगों ने पहले ही आभासी वास्तविकता को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपरिहार्य साबित कर दिया है। उदाहरण के लिए, आभासी उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण की तकनीक नए उत्पादों को बेहतर और सस्ता बनाती है। चिकित्सा में VR के अनुप्रयोग डॉक्टरों को किसी बीमारी का अधिक सटीक निदान करने की अनुमति देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने और अधिक नवीन अनुसंधान और अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया है और देगा। उच्च रिजोल्यूशन, कम विलंब और कम कीमत वाली प्रणालियां भविष्य के आभासी वास्तविकता अनुसंधान का केंद्र होंगी। इस तकनीक को कई अनुप्रयोग क्षेत्रों में घुसपैठ किया गया है,
जिसमें प्रशिक्षण, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और संचार शामिल है। इसके बारे में और पढ़ें। अजुमा रोनाल्ड ऑप्टिकल सीथरो एचएमई में स्टैटिक और डायनेमिक रजिस्ट्रेशन में सुधार, कंप्यूटर ग्राफिक्स से वार्षिक सम्मेलन, श्रृंखला, पृष्ठ 197204-1994। बेकर्ट, बेवरली ए, वर्चुअल उत्पाद विकास में उद्यम करना। जर्नल ऑफ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, पृष्ठ 45-54, मई 1996। कनिंघम, स्टीव, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हुए ग्राफिक्स, जॉन विले एंड सन्स, 1992। डेरिंग, माइकल, हाई रेजोल्यूशन वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिग्राफ, 92, शिकागो। सन, आई, ब्राउन, डी, कॉब, एस और स्टारगेट, आर, वर्चुअल रियलिटी और रैपिड प्रोटोटाइपिंग इंजीनियरिंग में वर्चुअल रियलिटी, वारविक के, ग्रे, जे और रॉबर्ट्स डी द्वारा संपादित। आईईई कंप्यूटिंग सीरीज, गोट्सेचो, स्टीफन। हार्डवेयर ट्रैकिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ऑटो कैलिब्रेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्यवाही, वार्षिक सम्मेलन, श्रृंखला, स्टार, ग्रिमसन, WEL। सर्जरी में संवर्धित वास्तविकता विजुअलाइजेशन के लिए एक स्वचालित पंजीकरण प्रणाली का मूल्यांकन और सत्यापन, एड, निकोलस द्वारा।